हरि ओम, नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। आज जो हमने विषय रखा है उस विषय का नाम है पैसा। बंधुवर, आप लोगों ने देखा होगा या देखते भी हैं, आज चारों तरफ जहाँ देखा जाए, जिधर देखा जाए, हर जगह पर केवल और केवल पैसे का बोलबाला है। वह पैसा किस तरीके से आया ये कोई नहीं देखता है। आज केवल और केवल पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है और लोग जो हैं इसी के पीछे भाग रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पैसे की आवश्यकता होती है, सब लोगों को होती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो उतना भर करीब करीब सभी लोग कमा लेते हैं या उतना पैसा बना लेते हैं, मगर इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और वो इच्छाएं जिन इच्छाओं का हमारे जीवन में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि साथ ऊपर कुछ नहीं जाता, केवल और केवल आपके किए गए अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने या हमारे वेद ग्रंथों ने भी कहा कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो बीच का जो पड़ाव है, यानी जो ठहराव है, जिसे हम सब जीवन कहते हैं कि यही जिंदगी है, यही जीवन है। तो बंधुवर, ये जन्म और मृत्यु के जो बीच का समय है, इस समय को किस तरीके से हमें गुजारना है। हमें ऐसा नहीं लगता कि एक साधारण सी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ढेर सारे पैसे की आवश्यकता है। पैसे की आवश्यकता तो तब होती है जब आप अपनी इच्छाओं का विस्तार करते हैं। और हमारा सनातन भी तो कहता है कि 4 पुरुषार्थ बताए गए, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में 4 पुरुषार्थ बताए गए। पहला नंबर धर्म, दूसरा नंबर अर्थ यानी पैसा, तीसरा नंबर काम यानी कामना, इच्छाएं, वही जो मैं अभी बता रहा हूँ, और चौथा नंबर मोक्ष। लेकिन इन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में सबसे पहले शुरुआत की गई, वेदों ने कहा धर्म को ही। कुछ तो बात है, तभी तो वेद बोलते हैं। तो धर्म जो है, यही धर्म आपका मेन स्तंभ है, अर्थात घर को खड़ा करने के लिए जो हम लोग पिलर जो बनाते हैं, अपने ज़मीन में जो पिलर जो होता है वो मजबूत होता है ना, उसी तरीके से यह जीवन रूपी महल के लिए धर्म जो है सबसे मजबूत पिलर है। बंधुवर, धर्म है और धर्म के बाद है अर्थ यानी रुपया पैसा। रुपया पैसा के बारे में भी बताया गया है कि यदि धर्म के द्वारा, यानी धर्म पूर्वक अर्थात ये नहीं कि जे मंदिर में जाकर करके भीख मांग लिया तो क्या भाई ये धर्म पूर्वक हो गया, या गली गली में जाकर भीख मांग लिया तो क्या भाई ये धर्म पूर्वक नहीं। धर्म पूर्वक का मतलब है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम में धर्म पूर्वक आप उससे 2 पैसे कमाइए।
जो आप 2 पैसे कमाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 2 पैसे आपको 200 का बढ़कर देगा। लेकिन अधर्म और अन्यायपूर्ण तरीके से यदि आप 5,000 भी रोज़ कमाते हैं तो 5,000 5 दिन आप रोज़ कमाएंगे यानी 25,000, लेकिन छठवें दिन आपको 30,000 का ऐसा कुछ आ जाएगा विपत्ति आपत्ति, जिससे कि आपका वो 5,000 वाले 5 दिन का तो गया ही, और उसके साथ साथ में 5,000 और एक्स्ट्रा यानी 30,000 आपके छठे दिन चले जाएंगे। ऐसा देखा गया है, होता है। लोग अभी तो नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानने वाले हैं वो मानते हैं इस बात को। तो एक तो ये हो गया, तो धर्म पूर्वक धन का अर्जन करना। धर्म पूर्वक यानी जो मैंने अभी बताया, आप जिस काम को कर रहे हैं आप केवल उसमें ईमानदारी से अर्थात सत्यता से, सत्य का आचरण करते हुए आप उसको कीजिए, अर्थागम कीजिए, पैसा कमाइए। तीसरा नंबर में है काम। काम अर्थात कामना। हर किसी की कामना होती है कि एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, 2 पैसे बैंक बैलेंस हो, लेकिन इस कामना में भी धर्म की ही प्रधानता है। यदि वह धर्म युक्त कामना है तो आप उसके पीछे जाएं, उसके पीछे लगे, परमात्मा आपको उसमें सहायता करेगा, और परमात्मा करते हैं, मैंने देखा है। तो ये हुआ कामनाएं अर्थात इच्छाएं। तो बंधुवर, इच्छा उतना ही भर जितना भर की पूर्ण किया जा सके। तो ये तीसरा नंबर हुआ कामना अर्थात धर्म युक्त कामना। और चौथा है मोक्ष, अर्थात इस संसार से पार हो जाना है, अलविदा कह देना है इस संसार को। तो कैसे? धर्म पूर्वक ही। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जिंदा रहने के तो सब नियम बताते हैं, आओ आज मैं तुझे मरने की विधि बताता हूँ। उस मरने की विधि के बारे में उन्होंने केवल इतना ही कहा कि जब देखा जाए कि मनुष्य की मृत्यु नज़दीक है, उसको आभास हो जाता है, जो मरने वाला होता है, जिसको लोग देहात में कहते हैं कि आगड़ों मालूम होता है, देखो इसको आगड़ों मालूम है, ये बोला था, ये हो गया। तो जो सत्य पर चलने वाले आज भी हैं उन्हें यह मालूम होता है। तो जिन्हें यह पता चल जाए कि अब मैं कुछ दिनों का ही यहाँ का मेहमान हूँ, उसके लिए भगवान ने कहा कि तुम केवल और केवल ओम का उच्चारण करो, और यही ओम जो है जो तुझे परम पद की प्राप्ति कराएगा। उस परम पद की प्राप्ति, जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तक के ऋषि मुनि पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में, खोह में, जंगलों में, इन सब जगहों पर जा कर के भगवान की आराधना की, तपस्या की, अनुष्ठान किया, तब जाकर प्राप्त हुए। ये छोटी सी बातें हैं सुनने में, लेकिन इस बात को अगर जो आप समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है बंधुवर। ओम का उच्चारण कौन करेगा? तो जो शुरू से इसका रियाज किए हुए है वो करेगा ना। तो शुरू से तो लगे हुए रहे राग में, द्वेष में, ईर्ष्या में, डाह में, जलन में, लड़ाई झगड़े में, किसी भी तरीके से धन आने में। आपने तो कभी परमात्मा का सुमिरन किया नहीं हृदय से, तो फिर कैसे आएगा? अंतराम मुख आवत नाही। तो इसके लिए हमें यही कहना है कि यदि आप नियमित रूप से शुरू से ही, जब से आपने होश संभाला या जब से ज्ञान हुआ अच्छे बुरे की, यदि उस समय से आप अभ्यास करेंगे तो मृत्यु बहुत आसान हो जाएगा। और नहीं तो मालूम है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मृत्यु बहुत कष्टकारी है और जन्म भी बहुत कष्टकारी है। जन्म के बारे में तो आपने देखा, सुना, समझा भी। माँ के गर्भ में खून, मल, मूत्र, इन सब के बीच में 9 महीने तक के रहता है जीव, तब जा कर के कहीं पृथ्वी पर आता है।
उसी तरह से अब मरने के समय में कष्ट है तो ये तो लोग कहेंगे या हमारा धर्म शास्त्र कहता है तो केवल आप सुन सकते हैं, लेकिन इसको समझ तो नहीं सकते हैं। समझने की बात तो मरना पड़ेगा, और जो मर जाएगा वो फिर आएगा नहीं। तो गरुड़ पुराण कहता है कि जिस तरह से एक बिच्छू के काटने पर जो हमें दर्द उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, उसी तरह से मृत्यु के समय में जैसे लगता है कि सैकड़ों बिच्छुएं एक साथ हमें डंक मार रही है, और उस तरह का पीड़ा और दर्द महसूस होता है मरने वाला प्राणी को। तो बंधुवर, इससे मुक्ति के लिए ही यह मार्ग बताया गया कि यदि आप नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जीवन की जो अंतिम गति जो है वो गति निर्बाध होगी और आप उस परम तत्व की प्राप्ति करेंगे। ठीक है, आज तो इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव।